नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जी। एंजाइम दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, जो ग्लूकोज होता है इसका कन्वर्जन अल्कोहल में किया जाता है, तो वो जो एंजाइम होता है वो एंजाइम कौन सा होता है? तो वो एंजाइम होता है गाइस झाइमेज। ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क का नाम तो आपने सुना होगा, सिल्क फाइबर, ठीक है। तो ये केमिकली क्या होता है? ये क्वेश्चन देखिए, सिल्क जो फाइबर होता है ना, कपड़ा होता है सिल्क का, तो एक्चुअल में क्या होता है? तो एक्चुअल में होता है प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर आर टू इलेक्ट्रॉन इन अ सेम ऑर्बिटल दे हैव, देखिए अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है तो उसकी स्पिन कैसी होगी? स्पिन के बारे में पूछा है। मान के चलो कि ये ऑर्बिटल है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसे इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। एक एरो ऐसा निकालते हैं, एक एरो, ठीक है, एक एरो ऐसा है और एक एरो ऐसा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है गाइस कि उनकी जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है, ठीक है। तो अपोजिट स्पिन, अगर ध्यान में रखना कि अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो उसकी स्पिन जो है वो अपोजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन इस क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यानी किसको बोला जाता है? देखिए जो आयरन होता है ना, वो रस्टिंग होता है उसमें, यानी उसमें जंग लगता है, तो उसमें जंग ना लगे इसके लिए हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन यानी क्या हुआ? डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहे के ऊपर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल्स प्रोवाइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड? देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा ऑक्साइड, देखिए ऐसा ऑक्साइड, देखिए सॉल्ट, अगर हम एसिड के साथ कोई रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो ये अगर गाइस ये एसिड की भी तरह बिहेव करता है और बेस की भी तरह बिहेव करता है, यानी जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, और बेस की तरह भी रिएक्ट होता है और एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक भी बिहेव करते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इनमें से सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? यानी जब वो एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट होगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो बेस के साथ रिएक्शन फॉर्म करेगा, बेस की तरह रिएक्शन करेगा तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और फॉर्मेशन क्या करेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें से सही जवाब है गाइस एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह जो है वो बिहेव करता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो कॉपर है, जिंक है, ये भी एम्फोटेरिक मेटल है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटल है। यानी जब ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, तो उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एंड इसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। देखिए एन एटॉमिक मास नंबर इज 12, हाउ मेनी प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन? अब आपको पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन का है 6 एंड मास नंबर है उसका 12, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। कार्बन है, ठीक है, उसमें फिर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी ये पूछा गया है। ऐसा अगर सवाल आता है, ऐसा अगर कोई भी सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 प्रोटॉन जो है वो उस कार्बन में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डेवलप एटॉमिक बॉम्ब? यानी एटॉमिक बॉम्ब किसने डेवलप किया था, किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है जे रॉबर्ट। ये कहीं पे गाइस लिख जरूर लेना, क्योंकि लिखने से क्या होता है आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जे रॉबर्ट ओपनहेमर जो थे उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब की खोज की थी। आप अभी इस नाम को याद रख पाओगे पर 2 दिन के बाद ये नाम भूल जाओगे, तो नोट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स निकाल के रखना कि जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने एटॉमिक बॉम्ब जो है वो डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर हार्मफुल गैस इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल विच कॉज एयर पोल्यूशन? अगर गाइज हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में या सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो गैस निकलता है, जो एयर पोल्यूशन करता है, वो कॉमन सेंस की बात है, कौन सा होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। आप सबको पता होगा कि जिसका एमिशन बहुत हार्मफुल भी होता है और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एयर पोल्यूशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेहिकुलर पोल्यूशन की अगर बात की जाए कि हार्मफुल गैस कौन सा इमिट होता है,
और इस ऑटोमोबाइल से कौन सा मेटल लिमिट होता है, तो लीड होता है, ये भी ध्यान रखना। और जो हार्मफुल गैस है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसिड यूज इन लीड स्टोरेज बैटरी, जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है, जो इन्वर्टर की बैटरीज वगैरह होती है, तो उन बैटरी में जो एसिड यूज किया जाता है वो एसिड कौन सा होता है, तो एसिड होता है गाइस सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, हम इसको H2SO4 से भी लिखते हैं और इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि किंग ऑफ एसिड किसे बोला जाता है, तो H2SO4 को किंग ऑफ एसिड जो है वो भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड, जो हमारी ब्रेड हम खाते हैं, ठीक है, तो वो स्वेलिंग यानी फूलती है, तो वो किस गैस की वजह से फूलती है, कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है उसके फूलने के लिए। देखिए उसके ऊपर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, अगर ब्रेड की बात करें तो ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो वो पोर क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रेड को फूलने के लिए। और इस कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां से निकलती है तो इसी वजह से वहां पे पोर्स जो है वो बन जाते हैं। तो इसका सही जवाब है CO2। और चीज याद रखना, जो ब्रेड बनता है तो वहां पे कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, तो वहां पे यूज होती है फर्मेंटेशन, और वहां से क्या निकलता है, वहां से निकलता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, जो हमारे CFL होते हैं वो भी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप भी होते हैं, जो फ्लोरोसेंट CFL ट्यूब होते हैं, तो उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस जो है वो यूज किया जाता है, तो उसके अंदर गाइज मर्क्यूरी की वेपर जो है वो यूज की जाती है, मर्क्यूरी वेपर। और उसके साथ होता है कोई भी एक नोबल गैस, या हम इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। अब नोबल गैस कौन कौन से है, तो देखिए नोबल गैस यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि मर्क्यूरी वेपर प्लस ऑर्गन भी दिया जा सकता है, जेनॉन भी दिया जा सकता है, क्रिप्टॉन भी दिया जा सकता है, हीलियम भी दिया जा सकता है, नियॉन भी दिया जा सकता है, या फिर रेडॉन भी दिया जा सकता है, या सिर्फ मर्क्यूरी वेपर भी दिया जा सकता है। तो फ्लोरोसेंट जो ट्यूब्स होती है इसके साथ मर्क्यूरी वेपर के साथ एक नोबल गैस जो है वो मिक्स किया जाता है। अब मर्क्यूरी वेपर की बात करें तो ये वेपर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर कोई इंसान इसको इनहेल कर ले तो वो पगला जा सकता है, यानी वो पागल जैसा बिहेव कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मर्क्यूरी वेपर्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमबर्जर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज, देखिए हमबर्जर इफेक्ट जो है उसको किस नाम से और जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि जो हमबर्जर इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। तो यहाँ पे गाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 12 क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जो सीरीज़ हमने केमिस्ट्री क्वेश्चन की स्टार्ट की है उस सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।